वेदों का कहना है कि भगवान महादेव धन देते हैं, यश देते हैं और उम्र देते हैं, आयु देते हैं। कितनी सुंदर बात कही है। भगवान शंकर क्या क्या देते हैं? धन्यम धनम यशस्वायुषम पुण्यम वेदेश सम्मितम। वेदों का यह मत है, यश और आयु और पुण्यम, भजन में मन लगे, नकारात्मक भाव को समाप्त कर देते हैं, यह देने वाले भगवान शिव हैं। ये डिपार्टमेंट इनके हाथ है। अरे कुबेर को राजा बना दिया इन्होंने, यक्षों का मालिक बना दिया, और ऐसा बनाया कि आज देवताओं को भी धन की जरूरत हो तो कुबेर से मांगते। अपनी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति इस धरती पर जो लोग चाहते हैं, कृपया वह त्र्यंबक यानी भगवान महादेव को स्वीकार कर ले। यह भगवान कृष्ण के वाक्य हैं। और सुन लीजिए क्या कहा। यह सतरुद्र यमधीतेशोग्नपूतो भवति शवायुपूतो भवति शात्मा पूतो भवति ससुरापाना पूतो भवति ससुरापानात् पूतो। सुरा मदरा को कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में शराब पी है, वो अभिषेक करना शुरू कर दे, शराब छोड़ दे, वो शुद्ध हो जाएगा। अपना धर्म छोड़ के किसी और धर्म में चला गया, अब अपने धर्म में आना चाहता है, शंकर जी का अभिषेक शुरू कर दे, वो शुद्ध हो जाएगा। इस वेद की ऋचा में यही लिखा है। यह सतरुद्रमधीते सो अग्निपूतो भवत सवायुपूतो भवत स आत्मपूतो। अग्नि जिसको शुद्ध करती है, हवा जिसको शुद्ध करती है, आत्मा जिसको शुद्ध करती है, भैया उनको भगवान महादेव का अभिषेक शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है उन्हें। सुरापान करने वाले लोग बड़ा सुंदर, बहुत वैष्णव लोग ऐसे हैं कि वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, और कभी धोखे से आप लहसुन प्याज खा लें तो उसका प्रायश्चित क्या है? ग्रंथ में लिखा है, लिंग पुराण में, 1 लोटा जल महादेव बाबा के ऊपर चढ़ा दो, प्रायश्चित हो जाएगा। धोखे से ये सब ऐसी चीजें हैं जिनका आपको परहेज है और आप खाते नहीं हैं, वो आपने खा लिया, धोखे से ही खा लिया, तो फिर क्या करें? भगवान महादेव के ऊपर जल चढ़ा दो, उसका प्रायश्चित हो जाएगा, अपराध का प्रायश्चित हो जाएगा। आप कोई व्रत करते हैं, धोखे से व्रत टूट गया, क्या प्रायश्चित है? भगवान महादेव का अभिषेक कर दीजिएगा, उसका प्रायश्चित हो जाएगा। शाम पुराण में सूर्य सप्तमी का व्रत भी था, लेकिन यहां इस ग्रंथ में कि भगवान शंकर का अभिषेक करते ही अपराध का प्रायश्चित हो जाता है। एक और सुंदर बात कही है, रात्रि में गलत स्वप्न देख लें तो कुछ दिनों में वो पूरा भी हो जाता है। वो त्रिजटा का स्वप्न पूरा हो गया। सपने वानर लंका जारी, जात दान सेना सब मारी, वो सपने में ही तो उसने देख लिया। तो गलत यदि कोई सपन देख लिया जावे, विष्णु पुराण में गजेंद्र मोक्ष का वर्णन है, स्कंद पुराण में भी गजेंद्र मोक्ष का वर्णन है, लेकिन मैं लिंग पुराण से आपको बात कर रहा हूं। इसमें वर्णन है कि यदि आप कहीं कोई गलत स्वप्न देख लेते हैं, भगवान महादेव का अभिषेक कर दीजिएगा, उसका कुफल है, समाप्त हो जाएगा उसी समय, बिल्कुल हो जाएगा। सिर्फ अभिषेक की इतनी बड़ी महिमा। अपने इष्ट के चरणों में अति प्रीति रखने के लिए, बढ़िया जीवन जीने के लिए, निरोगी जीवन जीने के लिए भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप शंकर जी को इष्ट बना ले। इष्ट बनाया जाता है जिस देवता के प्रति हमारी खूब प्रीति है। इष्ट किसी के कहने से नहीं बनाया जाता, इष्ट बनाया जाता है अपने हृदय से, स्वीकार किया जाता है। जिस देवता को हम बहुत चाहते हैं उसको इष्ट के रूप में स्वीकार कीजिएगा। मैंने आपको ये नहीं कहा है कि आप शंकर को इष्ट बना लें। हाँ, शंकर के प्रति आपकी अपार श्रद्धा है, आप बनाइएगा, बिल्कुल बनाइए, लेकिन शंकर की पूजा से आप अलग मत जाना। चाहे राम को बनाओ, इष्ट कृष्ण को बनाओ, गणेश जी को बनाओ, माँ जगदम्बा को बनाओ, लेकिन भूत प्रेतों को मत बनाना कभी। हाँ, अपने सनातनी बहुत अद्भुत देवता है, इनमें से जो अच्छा लगे चुनाव कर लो। भूता प्रेताओं को मत बनाना। बहुत लोग तो पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं इष्ट में। इन सात्विक देवताओं को, जो सतोगुणी देवता हैं, इनको इष्ट के रूप में आप स्वीकार करें। 7 देवताओं का आदर करें, मान करें,
भगवान शिव को न भूलें। और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना न रहा भगत न पावहूं। ये स्वयं प्रभु श्री राम जी के शब्द हैं। यह शतरुद्र यमधीतो सो अग्निपूतो भवत स वायुपूतो भवत स आत्मपूतो भवत स सुरापानपूतो भवत स ब्रह्म हत्याया पूतो भवत स सुवर्णस्तो या पूतो भवत स कृत्याकृत्यात् पूतो भवत तस्माद् विमुक्तामश्रुतो भवत्यमाश्रमी श्रद्धा सकृतो जपेत। यदि किसी के द्वारा ब्रह्म हत्या भी हो गई है, सुरापान हो गया है और सोने की चोरी कर ली है और भी कुछ ऐसा अपराध हो गया है, ग्रंथ में लिखा है कि भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक उस व्यक्ति को भी पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। इसलिए शिव के अभिषेक को स्वीकार, शंकर की पूजा को आप रोज नहीं करते हैं, 8 दिन में 15 दिन में, प्रदोष वाले दिन कर लें, सोमवार को कर लें, पूर्णमासी को कर लें, अमावस्या को कर लें। अमावस्या के दिन, श्राद्ध वाले दिन जलहरी के ऊपर टपकता हुआ पानी है वो सीधा पितृलोक जाता है, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। 16 दिन पूर्वजों के लिए जो तर्पण करते हैं, श्राद्ध में जो तर्पण करते हैं, उन्हें उससे संतुष्टि मिलती है। अमावस्या के दिन भगवान महादेव का एक अभिषेक करने से श्राद्ध के 16 दिन के बराबर उन्हें तृप्ति मिल जाती है, ऐसा गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है। मैं आपको वही बात करूंगा जो प्रमाणित बातें, थोती बातें मुझसे नहीं आती बिल्कुल, ना मैं बोलना चाहता। मैं कुंटलों किताबें पढ़ता हूं तो मुझे थोती बातें बोलने की जरूरत क्या है। मेरे सामने ये ग्रंथ रखा है, 2 भाग हैं इसके, 4 दिन में इसको पूरा करूंगा, 5वें दिन दूसरा उठा लूंगा। इस पर लिखा है लिंग महापुराण। महापुराणों में नाम है, 11,000 श्लोक हैं इसमें, 163 अध्याय हैं। जीवन भर बोलते रहिए तो भी बात पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन हम 9-10 दिन में भगवान महादेव के शिवार्चन की चर्चा कर रहे हैं भगवान की कृपा से। ये लिंग पुराण है मेरे पास। ये ग्रंथ ही बड़े बड़े महंगे हैं, इतने बड़े महंगे हैं पूछो ही मत। भगवान ने बड़ी कृपा की है और ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, बस उस सौभाग्य का आनंद ले रहे हैं। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज जय हो, जय जय श्री राम।